ओके, सो शिल्पी सिंह, इवन शी डिड। और कौन थे जिन्होंने किया? तो शिल्पी सिंह, आरती सिंह, रितेश सिंह, और कौन कौन है जिन्होंने किया है और जिन्होंने स्किप किया है? शैतान बच्चों के जैसे किसने मिस किया है? ओके, रंजना सिंह, ओके, मी टू। ओके, पूजा सिंह में मैंने भी किया। ओके, आरती सिंह मैंने भी किया। Okay, very nice. I'm very, very happy. Sunar is saying, yes, I did. Mona said, मैंने भी किया. Very nice. I'm so very grateful and thankful to you because आप जानते ही नहीं हो कि इसका कितना कितना गहरा मीनिंग है to do it and make it happen on every day for 21 days. वो भी सावन महीने में, वो भी ये जो एक एक्स्ट्रा मास जो हमें एक्स्ट्रा मंथ मिला है, ये 19 इयर्स के बाद ये समय आया है। और वो समय में हम ओम का हम चैंटिंग कर रहे हैं। सो इससे डिवाइन टाइमिंग तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब इट इज अ डिफरेंट डायमेंशन। और आप अपनी खुद की एक्सपीरियंस में जिस दिन आपने चालू किया और उस दिन से अभी तक आप आए हो, आपने खुद अपनी बीइंग में अपनी एक डिफरेंट चेंज, एक डिफरेंट कंपोजर, एक डिफरेंट क्लैरिटी, एक डिफरेंट मतलब एक डिफरेंट बीइंग आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आज हमारा क्लास। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि हाउ कैन यू चार्ज फूड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ओम। ओम से आप कैसे हेल्प ले सकते हो अपना खाना और अपने पानी को चार्ज करने के लिए। प्लस मुझे कई सारे जनों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मैम मैं माई चाइल्ड स्टेज अब्रॉड, वो बाहर रहते हैं, वो इधर नहीं है, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और मेरे को उनको हीलिंग भेजनी होती है, तो मैं ओम के वाया कैसे भेज सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? तो हम ये दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका चाइल्ड इज स्टेइंग कहीं फार ऑफ, चाइल्ड या आपके चाहने वाले या आपके रिश्तेदार, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, ओके, आपके फ्रेंड। तो रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, सो नाउ आई वांट टू से इज कि अगर कोई आपसे दूर है, आपके नजदीक नहीं है, और आप उनको हीलिंग भेजना चाहते हो तो वाया ओम, तो आपको क्या करना है? नॉर्मल अच्छे जगह में आपको बैठ जाना है जहाँ पे आप नॉर्मली मेडिटेट करते हो। और वहां पे बैठते हुए आपको प्योर इंटेंशन पहले अपने ग्रेटिट्यूड देने, हमारे सारे एंसेस्टर, सारे गुरु, पूरी सृष्टि, सारे गॉड्स, पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा देते हुए आपको इंटेंशन बोलना है कि मैं ये हीलिंग रेस, ओम की हीलिंग वाइब्रेशन में सो एंड सो को भेजना चाहती हूँ। जो भी उनका नाम होगा वो नाम आपको बोलना है, और उनके लिए आपने इंटेंशन सेट किया, और ताकि उनके लाइफ में, ताकि वो हेल्दी हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल उनको कुछ काम अटक रहा है तो आपने काम के लिए रिलेटेड कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंटेंशन सेट करना है कि आप ये ओम चैंटिंग जो है सबकी लाइफ में पीस, हार्मनी, लव रहे, और आप ये ओम चैंटिंग उनके वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए या करियर रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक चीज होगी वो सेंटेंस आपको बोलना है। एंड आफ्टर डूइंग दैट आपको भक्ति से, हार्ट से कनेक्ट होना है, समर्पित भाव से, और फिर आपको ओम चैंटिंग चालू करना। तो जब आप ओम चैंटिंग चालू करोगे तो आपको विजुअलाइज करना है कि ये पूरी जो ओम चैंटिंग की जो वाइब्रेशन है, पहले आप अपने इनर बॉडी में आप एक्सपीरियंस करोगे। तो आपके पूरे बॉडी में वो गोल्डन व्हाइट लाइट आ रही है, आपकी बॉडी में, क्राउन में, हार्ट में, थर्ड आई में, थ्रोट में, हार्ट पे, हैंड में, एंड देन यू आर जस्ट सेंडिंग दिस ओम वाइब्रेशन टू द लव्ड पर्सन, हुएवर, जिसको भी आप भेजना चाहते हो फॉर दैट मैटर। ओके, सो ये तो एक सिंपल तरीका है, इसमें आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। दूसरा एक और तरीका है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इट्स अ इजियर मेथड, मगर आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है उसके लिए। तो सेकेंड तरीका टू सेंड हीलिंग रेस, जो जिससे मैंने बताया ओम इज अ प्योरेस्ट वाइब्रेशन। सो आपको जिसकी वो भी हीलिंग रेस भेजनी है, चाहे वो हेल्थ के लिए, करियर के लिए, एनीथिंग, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम।
आपको पहले ग्रेटिट्यूड देना है, ग्रेटिट्यूड के बाद में आपको इंटेंशन सेट करना है, इंटेंशन बोलना है आप किसके लिए कर रहे हो, फिर आपको हार्ट से कनेक्ट होते हुए पूरा समर्पित भाव से आप चैंटिंग करोगे। अब जब आप चैंटिंग करना चालू करोगे तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, तो आप पहले आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी गोल्डन लाइट आपकी ग्राउंड में आई, थर्ड आई में आई, थ्रोट में आई, हार्ट में आई, और ये गोल्डन व्हाइट लाइट आपके हाथों में आई। जब आप ओम चैंट किया, आपने 3 बार ओम चैंट किया, आपकी इधर आपकी ये लाइट आ गई। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने हाथ को रोटेट करना है ऐसे राउंड, ओके, राउंड रोटेट करना है, फास्ट रोटेट करना है आपको, ऐसे 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 करना है। सो अगर आपने कभी ये ची एनर्जी जो है ना, आप बॉल ऑफ एनर्जी है ना, आप अपने अपने बॉडी के एनर्जी से जो कॉस्मिक वेव्स जो आ रहे हैं आपकी बॉडी में, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल राउंड लेना है, ठीक है, क्लियर क्लियर। एक्सटर्नल राउंड लेते हुए आपको गोल घुमाना है, और फिर आपको अपने हाथ से ये ओम चैंट करते हुए विजुअलाइज करना है, यहाँ से वो रेज निकल के उनके पास आना है। माइंड में आपको वो पर्सन को सामने विजुअलाइज करना है, और कॉन्स्टेंटली आपको ओम चैंट करते हुए उनको रेज भेजना है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, गुड, एवरीबडी इज क्लियर, ओके, वेरी नाइस। ओके, तो ये तो हो गया, हमने किसी को हीलिंग रेज भेजी। अभी हाउ मेनी टाइम्स, सो टाइम्स बहुत सिंपल है, आप 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, आपके ऊपर है। कई बार आप जब करोगे ना तो आपको खुद को अंदर फील आएगा, आपको लगेगा कि अभी इनफ है, ये आपकी बॉडी बोलेगी, मतलब जब आप ये रेगुलरली करोगे ना तो आपको खुद एक मतलब आपको आभास होने लगेगा, आपको खुद को फील होने लगेगा कि हाँ वो पर्सन को हील हो गया है, हो रहा है, या उसको और जरूरत है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको आपकी बॉडी बताती है। तो आइडियली आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता चल रहा है तो इट इज ओके, आपको 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, नहीं तो 51 टाइम्स, और फॉर एग्जाम्पल आप करते करते आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ से शायद कुछ अभी नहीं आ रहा है करके, तो आपको वापस से क्या करना है, वापस से अपने हाथ को रोटेट करना है, और फिर उसको करते हुए आपको पूरी तरह से देना है। तो आप जब यहाँ से विजुअलाइज करोगे वो पर्सन को, तो ऑटोमेटिकली आपको विजुअलाइज करना है कि उनके सिर में, उनके फेस में, उनके बॉडी में पूरी तरह वो हीलिंग हो रही है, पूरी तरह हीलिंग हो रही है। नो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ये पूरे में करने में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको कॉन्स्टेंटली सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप पूरा वो कॉस्मिक वाइब्रेशन आपके बॉडी में आ रहा है, आप वो ही अबंडेंट, या यूनिवर्स में अबंडेंस है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो हम यही कॉस्मिक वाइब्रेशन का अबंडेंस लेते हुए हमारे बॉडी से हम हीलिंग भेज रहे हैं। क्लियर? ओके, ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स हमारा कि आपको खाना चार्ज करना है या आपको ओम चैंटिंग से आप कैसे कर सकते हो। तो आप जब खाना बना रहे हो तभी भी आप ओम चैंटिंग आप घर में जैसे लगा रहे हो, और आप घर पे अगर खाना बना रहे हो तो वो तभी ही ऑटोमेटिकली ही चार्ज हो रहा है। सपोजिंग आपने खाना बना दिया, आप भूल गए, तो आपने खाना जब रखा है तो आप उधर जैसे घर पे लगा रहे हो तो डाइनिंग रूम में वो वाइब्रेशन रहेगा ही, तो उससे वो चार्ज हो ही जाएगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आप किसी और के घर पे गए और आपको किसी ने खाने पे बुलाया एंड यू आर नॉट श्योर कि उनके घर में कैसी एनर्जी है, कोई डिस्टरबेंस है, या उनके घर में पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा है, या उनके थॉट्स कैसे, तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी भी हमारे अंदर आती है। जिससे मैंने बोला अगर इफ योर ऑरा इज नॉट क्लोज तो इट स्वीप्स इन, वो आप एब्जॉर्ब करते ही करते। So in that case, what you can do is when somebody else invites you in their house and you're going for dinner or lunch or whatever, तो आप खाने से पहले एक छोटा प्रेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रेयर विल बी टू ऑब्वियस और मैं नहीं कर सकती हूँ तो कोई बात नहीं, आपको प्लेट को, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट है, तो आपको खाली प्लेट को ऐसे हाथ अपना लगाते हुए आपको ओम बोलना है। आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो तो आपको खाली खाने को देखते हुए आपको मन के अंदर मेंटली भी आपको ओम बोलना है।
तो वो कैसा भी वाइब्रेट, जो भी आप खाना खाओगे उसकी वाइब्रेशन आपके लिए काम ही करेगी, वो कभी ऑपोजिट नहीं जा सकती। सो ये तो हो गया खाने का। ओके, जो इवन जो हम वो नमकीन खाते हैं या बाहर से हम बिस्किट लाते हैं, उसको भी हमें बिकॉज वी डोंट नो कैसी एनर्जी है क्या है करके, तो बेसिकली वी हैव टू डू इट। ओके नाउ लेट अस कम टू वाटर। वाटर आप जब घर में आपने फिल्टर किया, उसके बाद में नॉर्मली पानी को चार्ज किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आप मटके में रखते हो पानी, या फॉर एग्जाम्पल आप फिल्टर करते हो बॉटल में रखते हो पानी, तो आप उधर अगेन ओम चैंटिंग का साउंड आप लगा सकते हो। नहीं तो आइडियली व्हाट पीपल नॉर्मली डू, जो जो एज पर जो मतलब पुराने जमाने में जो लोग करते थे, पानी जहां भी स्टोर होता था वहां पे फिर वो एक दिया लगाया जाता था, एंड दिया लगाते हुए आप पूरा ग्रेटिट्यूड देते हुए आप ओम चैंट कर सकते हो, मे बी ओनली 7 times। दैट इज इट। सो दैट वाइब्रेशन इज देयर इन दैट वाटर। सो आप जब भी पानी पी रहे हो आप ओम चार्ज वाटर पी रहे हो। तो ये तो हो गया हमारे घर में, आपने अपने घर पे चार्ज कर लिया। मगर जब आप बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हो, आप पानी की बोतल लेके जाना ही भूल गए हो एंड यू हैव फॉरगॉटन अबाउट इट, एंड आप मार्केट से आप जाके आप बॉटल ले रहे हो, बिस्लरी आप ले रहे हो, तो यू दैट वाटर ऑल्सो हैज वाइब्रेशन। तो वो कौन से स्टोर में है क्या है, वी जस्ट डोंट नो। सो बिफोर यू ड्रिंक, जस्ट वो बॉटल को आपको खाली होल्ड करना है और उसको खाली आपको एक ही बार आपको ओम बोलना है, दैट इज इट। उससे ज्यादा आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो जितना सिंपल लाइफ रखोगे उतना ही सॉर्टेड रहेगा, जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, आपको खाली आपने पानी की बोतल दी और आपने इसको खाली ओम बोला एंड देन ड्रिंक द वाटर, दैट इज इट। सो आपने खाना भी चार्ज कर लिया, आपने अपना फूड भी चार्ज किया। तो वॉट एवर यू आर ईटिंग इट विल हेल्प इन योर बीइंग, एंड इट विल नॉट टेक एनी अनवांटेड एनर्जी। सो जैसे मैंने एक वीडियो भी भेजा था ग्रुप में कि जब ओम चैंट हो रहा है तो वो पानी में कैसे वाइब्रेशन हो रहा है और कैसे, तो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। आप इवन मेंटली आप एक थॉट लेवल पे भी कर रहे हो तो भी हो रहा है। सो आई होस्ट अ प्रोग्राम वे जब खाली हम लोग थॉट के ऊपर ही काम करते हैं कि थॉट है तो क्या है, तो उसका स्पीड क्या है, तो वो कितने फास्ट चलता है, तो कितने थॉट्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज थॉट्स, मतलब थॉट्स जो है वो क्लाउड्स के जैसे आ गए मगर वो कहाँ जा रहा है। सो दैट वो कभी मैं जब करूंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, तो आपको करना होगा तो कर लेना, है ना। तो नाउ जस्ट फूड एंड वाटर का मैंने बताया, एंड किसी को अगर हीलिंग रेज आपको भेजना है तो आप कैसे कर सकते हो। एंड द वाटर ऑल्सो बिकम्स टेस्टियर। ये श्रीकांत जी ने जो बोला ये रियली फैक्ट है, आप प्लीज इसको ट्राई करके देखना। आप एकदम आप नॉर्मल पानी रखना और आप उसको ओम के वाइब्रेशन में रखो और फिर आप पी के आप देखना। कल ये आप करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना, यू रियली विल फील दैट डिफरेंस, दैट शिफ्ट इनटू इट। ओके, सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स हमारा आज, मीनाक्षी आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ मैम, जिसके लिए हीलिंग करना है वो सामने चाहिए या फिर वो कहीं रहा तो चलेगा? सो जो मैंने आज जो हीलिंग बताई मैंने डिस्टेंस वाली बताई है, मगर सामने भी अगर वो बंदा है और आप लोग साथ में बैठ के अगर आप ओम चैंट कर रहे हो, उसमें भी उसके लिए हेल्प करेगा। हाँ, थैंक यू मैम। वो मेरा पोता है ना, बहुत मस्ती करता है, तो मैं बोली उसके लिए कर सकते हैं क्या? मस्ती करता है तो अच्छा है, वो यही एज पे तो नटखट हो सकता है, बड़े होते हुए तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं, जैसे हम लोग लाइफ का है, जैसे बोलते हैं ना हम फुल टाइम एग्जाम में ही बैठे हुए हैं, हम वैसे हो जाते हैं करके। तो नटखट है तो नहीं, वो अच्छा है पढ़ाई रहने नहीं दो। करता है। अच्छा, पढ़ाई नहीं करता है, खोड़िया करता है, सबको इट्स ओके। परेशान कर देता है। सब करते, सबके सबके लाइफ की जर्नी होती है, कभी वो उनका मन लगता है नहीं लगता है, इट इज परफेक्टली ओके, बट हाँ आप उनके चैंट कर सकते हो ओम, एंड दैट विल हेल्प यू। ओके, दैट यू थैंक यू कैन मैम। डू, या थैंक यू। So affirmation may be pasted on the bottle. Water bottle also works. Yes, it works. So there are switch words also.
तो स्विच वर्ड की ये क्लास नहीं है, तो इसके लिए मैं वो टॉपिक पे टच नहीं कर रही हूँ, बट देर आर वैदिक स्विच वर्ड्स विच वर्क्स लाइक रियली मैजिक, एंड बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, और इन द फ्यूचर आई टीच यू, मतलब आप सब लोगों को सिखाऊंगी वैदिक स्विच वर्ड कैसे कर सकते हैं, एंड रियली वर्क्स। तो वो स्विच वर्ड जो वैदिक स्विच वर्ड्स है हमारे मंत्र में, जैसे क्लीम है, रीम है, ये सारे वर्ड्स की मीनिंग है, और वो वाले जब अक्षर आप बोलते हो तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन योर बॉडी, और आप जब उसको स्पेसिफिक चीजों के लिए आप वो वर्ड्स को आप पानी की बोतल में अगर आप लगाते हो तो इट वर्क्स फॉर यू। So some people believe in switch words, some people don't believe, but switch words work. The Vedic one really works. The number ones also works, but it depends. मैंने जैसे बताया ना, लाइफ में जो भी आप बिलीव करोगे तो वो वर्क करेगा, आप बिलीव नहीं करोगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स जो आप देख रहे हो, ये एक सेक्रेट ज्योमेट्री है, जिसमें एक बाइनरी नंबर्स में चीजें चल रही है, मगर हमें वो उसका गहराई पता नहीं है, तो इसके लिए हम वो डायमेंशन से नहीं देखते। तो स्विच वर्ड जो नंबर्स वाले होते हैं वही हमारे अक्षरों का नंबरिंग फॉर्मेट में उसके डिकोडेड मीनिंग्स होते हैं करके। तो एनी विच केस वो बाद में जब हम फ्यूचर में आई टीच तभी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल लेट्स स्टिक टू ओम ओनली, बिकॉज ओम एक इतना छोटा मगर इतना पोटेंट है कि उससे हर चीज आपके लाइफ में जो भी चीज आपको चाहिए हर चीज सॉर्ट आउट होती है। तो ओम इज लाइक अ गुरु, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक चीज है मगर उससे हर चीज आपकी मैनेज हो रही। सो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स आवर मेडिटेशन, पूरे साफ भाव से, पूरा सबके लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, और पूरे भक्ति से पूरी तरह समर्पित होते हुए हम मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे। मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आप सबके साथ में ब्रेथ वर्क कराना चाह रही हूँ, जो हमने ब्रेथ वर्क किया था। तो हमने परसों कैसे ब्रेथ वर्क किया था, ईच इनहेलेशन हमने यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमने रिसीव करी, और एक्सहेलेशन में हमने ग्रेटिट्यूड किया, राइट। तो आज ही इसमें इनहेलेशन हम ब्लेसिंग में ही लेंगे, बट उसको हम एक और डायमेंशन में लेके जाएंगे, बिकॉज universe is talking to us in a love language and we are not accepting that universal blessing. So आज हम उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो आप आराम से बैठ जाओ, आईज क्लोज करके, अपने ज्ञान मुद्रा, और अच्छी तरह से बैठते हुए अच्छी गहरी श्वास, 3 अच्छी गहरी श्वास, इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale, visualize आप ये पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग को इनहेल एंड इनहेल कर रहे हो, एंड एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, gratitude and gratitude. इनहेल, पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो, एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, gratitude and gratitude. Inhale, पूरा यूनिवर्स का लव, पूरा लिमिटलेस अबंडेंस लेवल लव आप महसूस करते हुए इनहेल कर रहे हो, एक्सेल करते हुए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप पूरी यूनिवर्स का लव महसूस करते हुए इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बीइंग, एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, पूरी यूनिवर्स का लव हर एक सेल ऑफ योर बीइंग,
आप महसूस कर पा रहे हो। एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे। पूरा साफ भाव के लाइफ में पीस, हार्मनी और लव रहे, और पूरी तरह से समर्पित होते हुए हम ओम चैंट करने जाओ।
अभी बहुत आराम से और सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज और फुल बॉडी पे आप रब कर सकते। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Anybody wants to ask me? हमारा फर्स्ट लेवल बैच के जो भी है, डिड यू डू द इनर रिफ्लेक्शन? क्या आपने अपना सेलिब्रेशन किया प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ? क्या सो एनीबडी वांट्स टू शेयर? आप कर पाए, नहीं कर पाए? एनीबडी वांट्स, मतलब स्पेशली द लेवल 1, कुड यू डू इट? थैंक्स वंदिता, थैंक्स लता, thanks everybody, thanks Simi. Were you able to do it? The first level batch, the celebration of your being, celebration of your presence, celebration of you being on this earth at this particular moment, at this particular junction of your time. It's such a beautiful way. Just imagine हम ये क्षण में, ये समय में, ये पल पे, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ मिलके, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस लाइफ वाया दिस व्हीकल ऑफ आवर्स। ये लाइफ टाइम हमने ये व्हीकल यूज किया है, मे बी सम अदर लाइफ टाइम वी विल यूज अनदर व्हीकल। तो आई एम श्योर मेनी पीपल मस्ट हैव हर्ड दिस भजन। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड द सॉन्ग गोज लाइक दिस। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये बांटने वाला बांटे रे, कोई तो कारण होगा। पहले बढ़ती है तकदीर, पहले बनती है तकदीर, फिर बढ़ता है शरीर, ये तो प्रभु की कारीगिरी है। तू क्यों है गंभीर, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। नाग भी डस जाए तो मिल जाए किसी को जीवन दान। मतलब एक स्नेक ने आके डस दिया मगर फिर भी वो उसको जीवन दान भी मिल सकता है। नाग भी डस जाए तो मिल गया किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकती है किसी की नामो निशान, कोई तो कारण होगा। धन का बिस्तर मिले तो नींद को तरसे नैन। मतलब जैसे बोलते हैं ना, सोने की तकत मिली और सब कुछ अबंडेंस में और आप उसमें सो रहे हो मगर नींद ही नहीं आती, मतलब उसकी प्रॉब्लम होगी। तो धन का बिस्तर मिले तो नींद को तरसे नैन, कांटे पर भी सुख मिले किसी को मन का चैन, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। सागर से बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यार, कभी एक बूंद से ही होती पूरी मन की आस। सो जस्ट इमेजिन, इतना ब्यूटीफुल है ये वाला जो भजन है कि मतलब इतनी छोटी चीज से भी आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं। कोई तो रीजन है जो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं मगर वो हीरा जो है जो हमें चमकाना है वो तो हमें अंदर देखना है, हमारे अंदर झांकना है। और जब आप अपने अंदर के यहाँ पे झांकोगे तो इमेजिन, हमने हमारे लाइफ में इतने सारे हमारे अंदर हीरे डायमंड बहुत सारी चीजें छुपी है मगर हम उसको नहीं देख रहे। हम बाकी सारी चीजों को देखे जा रहे हैं। हम बोले अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, स्टोरी के ऊपर स्टोरी के ऊपर स्टोरी। मगर अपनी अनहत्ता तो आपने देखा ही नहीं, जहाँ पे सारे आंसर्स है, सारी चीजों का सोल्यूशन आपके अंदर है। तो
इतना ब्यूटीफुल है। तो आज हम ये इवनिंग का 19th डे का कर रहे हैं एंड मॉर्निंग में कल 21st डे है, लास्ट डे है एंड सेकेंड लेवल का भी लास्ट डे होगा एंड आई गाइड यू कि आपको आगे क्या करना है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आप जब अपना इनर एक्सप्लोरेशन करते हो तो आपको लगता है मैंने जहाँ देखना चाहिए था वहां तो ध्यान ही नहीं दिया, उसके अलावा सब जगह मैंने ध्यान दिया। तो रितेश जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? फर्स्ट टाइम मुझे वो गोल्डन लाइट जो होती है आज फर्स्ट टाइम हुई। फर्स्ट टाइम I can observe that the golden light. So I was doing home chanting, but the golden light जो visible होती है वो आज फर्स्ट टाइम हुई। ओके, सो ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो जैसे आप ये जर्नी में करते रहते हो, आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मगर वो एक्सपीरियंसेस हमें खाली देखने और आगे बढ़ना है, देखना है और आगे बढ़ना है। हमारा अल्टीमेट गोल इज गेटिंग 1-to-1 विद दैट सत्य, विद दैट ट्रुथ, दैट गेटिंग 1-to-1। वो ड्युअलिटी हमारे अंदर खत्म हो जाए। वो ड्युअलिटी आपके अंदर खत्म तभी होगी जब आप वो जर्नी कंटिन्यूसली करोगे। एंड परसिवरेंस इज ओनली द वे टू इट। परसिवरेंस, यू हैव टू डू इट। एंड वो जैसे बोलते हैं ना, अभी हम सब ये जर्नी में है, हम ये ओम का हम एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट? तो आपके अंदर जिज्ञासा थी, तो वो जिज्ञासा भी आपके अंदर माँ लक्ष्मी ही, जैसे मैंने आपको बताया क्लास में, सबसे बड़ी लक्ष्मी क्या है हमारी? वो हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, हम जिससे जो एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये हमें जिज्ञासा ही हमें माँ लक्ष्मी अवेकन करके बोलती है उठो। और फिर हमें माँ दुर्गा हमें एनर्जी देती है, शक्ति देती है, बोलती है कम ऑन, मैं आपको पूरी एनर्जी देने वाली हूँ, आप एक्सप्लोर करो। फिर माँ सरस्वती आपको नॉलेज देना चालू करती है, फिर आप वो ग्रहणशील होते हुए नॉलेज लेते हो, और जब फिर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, then that is when it starts converting into wisdom, and that is how things starts happening. So thank you everyone, and thanks okay. तो और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस मैम। हाँ जी रंजना। मैम आपने बोला था कि फिर से आपको 21 दिन का प्रैक्टिस करना होगा, तो क्या मैं आपका पुराना रिकॉर्डिंग देख के कर सकती हूँ या फिर खुद हाँ से डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर रहने वाली है। जो वो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब में रहने वाली है। आपको जब भी लग रहा है आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, वापस से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया। आप जब वापस से देखोगे तो आपको वापस से मेरे वर्ड्स में आपको कुछ चीजें आपको रियलाइजेशन होगा। सो यू कैन स्टार्ट इन योर ओन फ्री टाइम, यू कैन डू इट एज मेनी टाइम एज यू वांट, मगर एवरीडे एक ही वीडियो देखना और करना है, ओनली वन ही वीडियो देख के करना है। ज्यादा नॉलेज एब्जॉर्प्शन हमारा माइंड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए एक वीडियो देखो, सेट करो और आगे बढ़ो। ओके जी, थैंक यू मैम। हरिओम सत्य। या हरिओम। Okay, so thank you everybody, thanks everybody, and tomorrow we meet up again, and tomorrow is the last day. मतलब imagine हम वो सर्कल सेंटर में जा रहे हैं and there are so many 360 degrees रास्ते हैं उसमें ना, 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस है, बहुत सारे लाइन से हम वो सेंटर पे जा सकते हैं। तो अभी तक आपने अपना प्रेजेंस को आपने सेलिब्रेट किया है, and now tomorrow there will be another dimension. Can there is something more than that? तो कल हम एक्सप्लोर करेंगे और क्या है, and even for the second level we'll explore what is more than what we have experienced. Okay, so thank you everybody and we'll meet up tomorrow. Thank you. अंजलि जी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ हाँ प्लीज? जी, हाँ जी। मुझे बोला कि वीडियो मॉर्निंग का और नाइट का जैसे सेपरेटली आप बता रहे थे, वी शुड नॉट और वी शुड सी ओनली मॉर्निंग वंस ओनली दैट वीडियो। मुझे आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी तो क्लियर सुनाई नहीं दी। नहीं, आपने अभी कहा ना कि एक दिन एक ही वीडियो देखना है। हाँ, मॉर्निंग का रिकॉर्डिंग है, एक नाइट का रिकॉर्डिंग है, सो यू फील कि वी शुड सी ओनली वन रिकॉर्डिंग?
See, in the morning I am talking about Om in deeper meaning, और मैं उसका पूरा महत्व बता रही हूँ, पूरा मीनिंग बता रही हूँ, है ना. तो जो हमारा मॉर्निंग वाला वीडियो है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग. जो शाम वाला है, ये पैटर्न करेक्शन है, मतलब ये माइंडफुल क्लासेस में हम ओम का हेल्प लेते हुए आप अलग अलग चीजें क्या एक्सप्लोर कर सकते हो ओम के साथ. दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग. सो अगर हमारे पैटर्न्स करेक्ट करने और हमारा वे ऑफ थिंकिंग, देन द इवनिंग क्लास विल मेक मोर सेंस. मगर अगर आपको रियल तत्व से, रियल मीनिंग में आपको अंडरस्टैंड करना है ओम क्या है, तो मॉर्निंग क्लास इज द क्लास. ये शाम वाला इज एन एड ऑन. मतलब ये तो एक एड ऑन मैंने किया, बिकॉज कई बार आप ओम चैंट भी करोगे तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि मेरे को वो पैटर्न्स करेक्ट करने. तो इसके लिए मॉर्निंग वाला इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड वैसे भी हम 108 टाइम हम एवरीडे चैंट कर सकते हैं. सो इवन इफ यू डू इट मॉर्निंग इवनिंग का रोज आपने एक दिन किया, यू कैन डू इट, यू कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो, है ना. So in one go 108 कर ले also okay ना? या परफेक्ट. आप Okay. 11 टाइम्स या 21 टाइम्स या 51 टाइम्स या 108 टाइम. तो कल जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपको दोनों वाली वीडियो दूंगी, इन सेंस कि अगर 108 लगाना है तो वो वाला वीडियो भी और 51 वाला भी, बोथ यू कैन. ओके. तो Thank you so much. वेलकम, थैंक यू. विवेक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके ओके, ठीक है, डन. तो हैव अ गुड नाइट एंड आराम से गो टू स्लीप. देन टुमारो इज द लास्ट डे एंड वी मीट अगेन. ओके. सो हरिओम तत्सत टू एवरीबॉडी. Hari Om Tat Sat. Thank you so much. Thank you. Good night.